हेलो बच्चों, इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। तो ए जो है इसको बोलते हैं प्रथम पद, और एन को बोलते हैं पदों की संख्या, और डी को बोलते हैं सर्व अंतर। इसमें क्वेश्चन 1 में कहा गया है, यहाँ पे ए का मान दिया हुआ, ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और ए एन निकालना है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, डी होता है। यहाँ पे हो जाएगा, फिर से लिख देते फॉर्मूला को, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। ए का मान क्या है 7 है, तो ए की जगह हम 7 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और एन का मान क्या दिया 8, यहाँ पे 8 हो गया। अब माइनस 1 है तो माइनस 1, और डी का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे गुना 3 हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे 7 प्लस 7 को गुना करेंगे 3 से तो 7 या 21 बराबर क्या हो, 7 और 21 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। ये आंसर हो गया। तो ए एन बराबर क्या आ गया, इसलिए ए एन बराबर हो गया 28। ए एन बराबर क्या आ गया 28। तो यहाँ पे आप ए एन की जगह पे हम यहाँ पे आप 28 लिखिएगा, यहाँ पर 28 लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे ए का मान -18 है और डी का मान निकालना है, और एन का मान 10 है और ए एन का मान -5 है। तो चलिए हम निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, ये वाला ए का मान -18, डी का निकालना है, एन 10 है और ए एन बराबर 0 है। तो यहाँ पे ए एन बराबर क्या है 0 है, तो ए एन बराबर 0 हो गया। तो ये ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 है, तो 0 दे दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए का मान क्या है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट बार बार हो जा रहा है, ये ब्रैकेट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ए का मान क्या है, तो -18, तो -18 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और एन का मान क्या है, तो एन का मान 10 है, तो 10 माइनस 1 हो गया, और डी का मान तो निकालना है, तो यहाँ पे डी हो गया बराबर 0, तो 0 कर देंगे। यहाँ पे माइनस का क्या है, माइनस का 18 है, और ये 10 में से, यहाँ प्लस है तो प्लस, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 1 चला जाता है 9 हो गया, तो ये 9D बराबर हो गया क्या 0। अब यहाँ पे हम ये 9D है तो 9D लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9D, 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, 9D बराबर, ये जो प्लस में है ये माइनस वाला इधर, ये माइनस में 18 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। तो 9D बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 18 हो जाएगा, और 9 से ये कट जाएगा, 9 से 2 बार में कट जाएगा, तो D बराबर क्या आ गया, D बराबर क्या आ गया, तो D बराबर 2 आ गया। D बराबर क्या, इसलिए D बराबर 2 आ गया। 9 दूना 18 होता है, ये गुना में इधर होता है, भागा में ही होता है, तो यहीं से सीधा यहाँ पे काट दिए, ऊपर में काट दिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में है ए का मान कुछ नहीं, ए बराबर वाट है, यानी ए का मान निकालना है, डी का मान -3 है, और जो एन का मान 18 है, और ए एन का मान -5 है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो ये रहा, ये मान हो गया। अब हम पुट करते हैं, तो हम फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, डी होता है। ए एन का मान क्या दिया हुआ है, तो -5 दिया हुआ है, तो ये -5 दिया हुआ है, ए एन बराबर क्या है -5 है, तो ये -5 हो गया। और ए का मान क्या दिया हुआ, ए का मान निकालना है, तो ए प्लस हो जाएगा, ए का मान निकालना है तो ए प्लस हो जाएगा, और एन का मान कितना 18 है, और -1 है तो -1, और डी का मान -3 है, तो ये -5 हो गया। ये -5 बराबर हो गया ए प्लस हो गया, और 18 में से 1 जाएगा तो ये 17 बचेगा, और ये -3 है, तो गुना -3, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, ये हो जाएगा -5 बराबर ए, और ये 17 का 17 34 17 थी 51, तो ये -51 हो गया, 17 गुना करेंगे 3 बार, तो ये -51 हो जाएगा, ये -51 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का, ये जो ए है इधर आएगा तो ये माइनस का ए हो जाएगा, और ये -51 है, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 5, क्योंकि 12 बराबर की इस पर जाता है, माइनस से ये माइनस कट गया, तो ए बराबर हो, ये तो प्लस हो, माइनस से माइनस कट गया, तो ए बराबर हो गया
51 और 5 कितना होता है 56 होता है। तो ए बराबर क्या आ गया 56, ए बराबर ये 56, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का मान दिया हुआ है -18.9 और डी का मान -2.5 और यहाँ पे एन का मान निकालना है और ए एन का मान दिया हुआ माइनस यानी कि 3.6 प्लस 3.6 दिया हुआ, तो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला है तो फार्मूला को लिख लेंगे। ये ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस क्या होता है एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ए एन का मान कितना दिया हुआ है, तो ए एन का मान दिया हुआ है 3.6 है। तो यहाँ पे हम ए एन फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6 हो गया। ए का मान क्या है -18.9 प्लस है तो प्लस एन का मान क्या है, एन का मान निकालना है, एन का मान क्या निकालना है। तो यहाँ पे एन लिखेंगे माइनस का 1 और डी का मान क्या है तो -2 यानी कि प्लस का 2.5 है, 2.5 है और बराबर क्या हो 3.6 हो जाएगा। ये हो जाएगा जब हम ये n-1 को और ये 2.5 इसको हम इधर कर लेते हैं और ये जो है 3.6 हो गया, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 18.9 हो जाएगा 18। ये जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5n और माइनस है तो माइनस और ये हो जाएगा 2.5 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम यानी कि जोड़ेंगे तो 18.9 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15 के 5 7 मेरा 1 8 3 11 1 12 दो 22.5 आ गया, 22.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो 2.5n हो गया और ये वाला जो है ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का 22.5, ये माइनस में तो ये प्लस में हो गया 2.5। तो ये हम जोड़ेंगे फिर इसमें हम कितना 2.5 को 5 पर 10 के जीरो हाथ मेरा 1 2 2 4 1 5 पॉइंट यानी 25 आ गया है ना। तो ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 25.0 हो गया और ये बट्टा में ये गुना में है तो इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा 2.5। ये दशमलव से ये दशमलव उड़ गया, ये दशमलव से ये दशमलव कट गया क्योंकि ये दोनों तरफ क्या नीचे भी 10 आता ऊपर भी 10 आता, तो ये जीरो से ये ऊपर से एक अंक के बाद है दशमलव के एक अंक यहाँ पे भी, दशमलव के एक अंक यहाँ पे भी, तो दोनों का ये दशमलव उड़ गया। तो ये 25 को जब हम इसको काटेंगे तो ये 25 से कम 25 है, जीरो है तो जीरो, तो n बराबर क्या आया, इसलिए n बराबर हो गया 10 हो गया, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। अब ये इसमें का लास्ट क्वेश्चन है 5। तो लास्ट क्वेश्चन में a का मान दिया हुआ है 3.5 है और d का मान 0 दिया हुआ है और जो है n का मान 105 है, 105 है और यहाँ पे an निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो an बराबर फार्मूला होता है an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a का मान क्या है 3.5 है तो 3.5 हो गया, प्लस है तो प्लस, n का मान क्या 105 है 105 हो गया, माइनस है तो -1 और d का मान क्या 0 है, d का मान क्या है 0 है। तो an बराबर हो जाएगा 3.5 और प्लस यहाँ पे ये 104 हो गया, 104 105 में से एक जगह घटेगा तो 104 ये 0 है तो ये गुना में है 0 हो जाएगा। तो an बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस 104 को जब गुना करेंगे हम 0 से मल्टीपल करेंगे 0 से तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए an बराबर क्या हो गया 3.5 हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ था आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो दो क्वेश्चन है इसमें, दूसरा में 1 और 2 है। एपी दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए बनाते हैं। एपी में दिया हुआ है और 30वां पद निकालना, क्या निकालना है 30वां पद निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या है 30वां पद निकालना है। 30वां पद निकालने के लिए भी आपको यही फॉर्मूला क्या निकालना पड़ेगा। जब कोई भी संख्या नहीं दिया रहता तो an बराबर लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। अगर कोई पद दिया हुआ यानी पद दिया हुआ, ये जो होती पदों की संख्या होती है, ये जब कोई संख्या नहीं दिया हो तब हम n मान लेते हैं। अब यहाँ पे 30वां पद दिया हो तो यहाँ पे लिखेंगे a 30 लिखेंगे और बराबर तो बराबर a प्लस लिखेंगे और n का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे n ही का मान है ना, ये a जो है वो 30 n का मान है 30 माइनस 1 हो गया इंटू डी है तो डी कर देंगे, डी लिख देंगे। अब हम लिखेंगे a प्लस 30 में से 1 घटेगा तो ये 29 हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये डी हो गया। ये तो फार्मूला से हम निकाल लिए, ये फार्मूला हो गया, इस पर हमको अब बैठाना है। और अगर a 10
10 दिया रहता ये 10वां पद हो जाएगा। जब कोई संख्या नहीं दिया रहता तब हम n मान लेते, तो a 10 हो जाते, a प्लस 9d लिखेंगे। यहाँ पे a का मान a 10वां पद रहेगा तो हम 9d लिखेंगे। ये शॉर्टकट हो गया। देखिए a 30 था तो a प्लस 29d आया, फॉर्मूला से किए। तो अगर हम ऐसे ही करते तो a 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d, a 8 बराबर हो जाएगा a प्लस 7d, यानी एक कम हो जाता है, जो पद रहता है उसे एक कम हो जाता है, उसे एक कम हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस पे बैठाते हैं। यहाँ पे 30वां पद बोला है, 30वां पद निकालने के लिए तो सबसे पहले हम a निकाल, a क्या हुआ, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 10 प्लस है तो प्लस, ये 29 है तो 29 लिखेंगे यहाँ पे। और d का मान निकालने के लिए, d का मान निकालने के लिए आपको d का a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। a2 यानी कि 7 हो गया, ये हो जाएगा 7 8, यानी ये पद है ना, a1 है, a2 है, ये a3 है, डैश डैश, ये 30वां पद दिया हुआ है। तो यहाँ पे a2 का मान क्या है, तो ये 7 है, a2 का मान है 7। अब माइनस a1 का मान क्या है, 10 है, तो 10, 7 में से माइनस का 10 घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा, कम में से घट रहा तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि ये कम में से घट रहा ज़्यादा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 3। तो 10 आइए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 तिया कितना होता है, 29 को जब हम मल्टीपल करेंगे, 29 तिया 9 का 8 27 के साथ है, तुम्हारा 2 3 2 6 2 8, तो माइनस का 87 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, माइनस का ये 87 हो गया, ये माइनस का 87 हो गया। और बराबर है, बराबर a 30 बराबर निकाल लेना, 30वां पद निकाले, a 30 बराबर निकाल लें, तो a 30 यानी a 30 का मान है, ये 10 में से माइनस 87 जाएगा तो क्या माइनस 77 आ जाएगा, माइनस 77, यही इसका आंसर हो गया। ये ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर पे, देखिए सी नंबर पे इसका आंसर आप देख सकते हैं, किताब बुक में देखिए, देखिए ये रहा, ये आंसर हो गया, ये 4 ऑप्शन दिया होता। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम बनाए, यहाँ पे 11वां पद है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अपने से, इससे क्या रहेगा ना, आपको समझ में आ गया। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी, मगर बनाने की पहले कोशिश कीजिए। जो बच्चा सबसे पहले बना